नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अशोक कुमार है। आई एम फ्रॉम टेक इंडिया। आज से हम एक लारावल की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी को भी जब भी जॉब करनी होती है या फिर किसी एम्प्लॉय को हायर करना पड़ता है तो इंटरव्यू तो लेने या देने ज़रूर पड़ते हैं। इसीलिए हम एक इसका छोटा सा हम पार्टों में हम इसको डिवाइड करेंगे और देखिए कि कितना मज़ा आने वाला है। देखते हैं। देखो, मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे। हम पार्ट वन लेते हैं सबसे पहले, जो कि बहुत ही ईजी है क्योंकि में बेसिक्स टू एडवांस जाने वाले हैं हम। लारावल इंटरव्यू क्वेश्चन पार्ट वन। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑथेंटिकेशन ये सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है पूरे इंटरव्यू के दौरान। सबसे पहले आई थिंक यही पूछा जाता है, ऑथेंटिकेशन क्या होता है। तो हम देखते हैं। मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊंगा पूरा डिटेल से, पर लंबा वीडियो ना हो जाए, इसका थोड़ा जल्दी भी बताऊंगा, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए। ऑथेंटिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई द यूजर क्रेडेंशियल। इसका मतलब है कि जो यूजर जब लॉगिन करता है, जैसे कि ईमेल आईडी या पासवर्ड से, तो ऑथेंटिकेशन के टाइम पे वो एक प्रोसेस होती है जो ये चेकिंग करती है कि ये यूजर नेम और ईमेल आईडी या पासवर्ड ये सही है या नहीं है। उसी को हम ऑथेंटिकेशन के लिए काम करते हैं, के लिए यूज होता है। इन इन एप्लीकेशन में ऑथेंटिकेशन मैनेज द सेशन, ये सेशन को मैनेज करता है, जिससे कि वो इनपुट करता है। जब पैरामीटर इनपुट करेगा ईमेल आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड, तो यूजर की आइडेंटिफिकेशन चेक करते हैं। ये डेटाबेस में चेक होती है सारी चीज़ें कि उसका ईमेल आईडी, यूजर आईडी या पासवर्ड मैच करता है। यदि करता है तो वो ऑथेंटिकेटेड माना जाएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट, ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन एक ऐसा एक प्रोसेस होती है चेकिंग करने के लिए कि जिसने यूजर नेम पासवर्ड से जिसने लॉगिन किया है, तो क्या उसको रिसोर्स, जब जिसको हमने राइट से परमिशन दिए हुए हैं, तो क्या वे वैलिड है। मान लो कि एक यूजर है जिसने लॉगिन किया है, पर यदि उसको अपडेट का राइट्स नहीं मिले हैं तो राइट्स नहीं कर सकता। इसीलिए उसी को बोलते हैं ऑथराइजेशन, कि वो अपडेट करने के लिए या डिलीट करने के लिए ऑथराइज्ड है या नहीं है। और जब वो फाइंड कर लेता है कि ये, जैसे कि इसमें सेकंड लाइन में लिखा हुआ, इफ़ द फाइंड दैट दे कैन एक्सेस द रिसोर्स, यदि वो फाइंड कर लेता है कि वो एक्सेस कर सकता है, मान लो अपडेट वो कर सकता है, तो उसको ऑथराइज्ड हो जाता है। देखिए आगे क्या, आर्टिसन। लारावल के अंदर आर्टिसन के बिना तो कुछ है ही नहीं। सारी एप्लीकेशन को हम मेंटेन करते हैं, हम उसमें कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, सारी कमांड्स चलाते हैं, तो हम आर्टिसन का यूज़ तो करना पड़ता है। ये भी बहुत ईजी है। आर्टिसन इज ए कमांड लाइन इंटरफेस। ये कमांड लाइन, जैसे कि हम विंडो के अंदर CMD टाइप करते हैं, जैसे कि हम CMD किया, तो एक कमांड लाइन इंटरफेस हो जाता है, जिसके साथ में हम हेल्प करते हैं पूरी एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल दिया, PHP आर्टिसन मेक मॉडल। यदि मॉडल बनाना है तो वैसे कर सकते हैं। यदि हमें कंट्रोलर बनाना है तो मॉडल की जगह हम कंट्रोलर कर सकते हैं। राउट्स की लिस्ट चेक करनी है तो लिस्ट चेक कर सकते हैं ऐसे। तीसरा, सॉरी, नेक्स्ट है लारावल बंडल। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि लारावल बंडल होता है एक्चुअली में इंक्रीज करता फंक्शनलिटी को ऑफ लारावल, जिसको हम पैकेज बोलते हैं। पैकेज, हर एक चीज़ पैकेज से ही इंस्टॉल होती है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है, एक प्राइमरी वे होता है एडिटिंग करने के लिए लारावल के अंदर पैकेज। जैसे कि एक कार्बन होता है। यदि हमने प्रोग्राम में कोई डेट स्पेसिफाई करनी है, तो डेट स्पेसिफाई करने के लिए हमें एक पैकेज की जरूरत होती है, उसका नाम होता है कार्बन। ये इनबिल्ट फंक्शन भी हो सकता है, और यदि नहीं है तो हम ये कंपोजर रिक्वायर्ड कार्बन के साथ में हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आर्टिजन कमांड के साथ में हम ये कंपोजर इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे कि ये हम यूज कर सकते हैं इल्यूमिनेट स्पॉट कार्बन। और हम कार्बन का एज ए डेट्स हम कहीं पे भी पूरे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। ये एक पैकेज है। ठीक है। नेक्स्ट है टिंकर। टिंकर हमें अलाउ करता है इंटरेक्ट करने के साथ में पूरी इंटायर एप्लीकेशन में। हम कमांड लाइन से काम करते हैं, हम पूरी कमांड लाइन में हम किसी भी
चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं फॉर विद टिंकर के साथ में। तो हम देखते हैं इन ए टिंकर है, तो जैसे कि ये हम इसको रन कैसे कर सकते हैं, हम PHP टिंकर आर्टिसन कमांड कैसे चलेगी, PHP आर्टिसन टिंकर, और फिर टिंकर पेज खुल जाएगा। कंपोजर, कंपोजर एक फर्स्ट स्टेप है लारावल एप्लीकेशन इंस्टॉल करने से पहले। सबसे पहले हमें कंपोजर की ज़रूरत पड़ती है। कंपोजर क्या है, ये एक पैकेज मैनेजर, क्योंकि हर एक चीज़ एक पैकेज होता है। पैकेज जब हम इंस्टॉल करते हैं तभी उस पर फंक्शनलिटी चलती रहती है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक टूल है जो कि डिपेंडेंसीज और लाइब्रेरीज को मेंटेन करता है। मान लो कि आपने अभी वर्जन चल रहा है करंटली में लारावल 10, यदि हमें 9 या 8 अभी हमने करंट जैम्प वर्जन पे चलाना है तो उसकी तो फंक्शनलिटी हमारे पास नहीं है, उसकी हमारी डिपेंडेंसीज लाइब्रेरीज नहीं होती है। तो हम कंपोजर अपडेट के नाम से जब चलाएंगे कमांड आर्टिसन के इसमें कमांड लाइन में, तो वहाँ पे उसकी पिछली सारी डिपेंडेंसी जो लाइब्रेरीज को वो उसी के अकॉर्डिंग अपडेट कर देगा, जिससे कि वो स्मूथली चलेगा, अदरवाइज एरर आ जाती है। और ठीक है, नेक्स्ट है क्लोजर फंक्शन। क्लोजर फंक्शन ये इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है, लगभग कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं होता जहाँ नहीं पूछा जाता। तो हम चलो देखते हैं। क्लोजर फंक्शन होता है एनोनिमस मेथड, सॉरी फंक्शन, ये एनोनिमस फंक्शन होता है। इसका मतलब है कि उसका कोई नाम नहीं होता, बिना नाम का ही एक फंक्शन होता है जिसको हम यूज करते हैं, जैसे कि कॉल बैक फंक्शन के तरह हम उसका यूज कर सकते हैं, या फिर हम पैरामीटर के यूज कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, क्योंकि क्लोजर फंक्शन डू नॉट बिलोंग टू एनी क्लास और ऑब्जेक्ट, ये इंडिपेंडेंट होता है, पर ये इसको हम यूज कर सकते हैं एज ए कॉल बैक फंक्शन की तरह। एग्जांपल दिया हुआ डेटा फंक्शन, इसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी, ये क्लोजर फंक्शन है क्योंकि इसका कोई नाम नहीं है, और हमने इको कराना है, हमने डेटा की वैल्यू लेने, तो हम इस तरह हम इसको कॉल करा सकते हैं और आउटपुट में टेक इंडिया आ ही जाएगा। ये होता है क्लोजर फंक्शन। नेक्स्ट देखते हैं कुकीज। कुकीज के बिना तो बस कुछ हो ही नहीं सकता। कुकीज देखिए, कुकीज एक स्मॉल पीस ऑफ डेटा होता है जो स्टोर होता है इन द यूजर वेब ब्राउजर पर, और ये फिर वो चेक करता है उसकी आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिफाई करता है यूजर को, और उसकी एक्टिविटी, जो एक्टिविटी करता है उसमें अपडेट करता है या कुछ परचेज करता है या कोई पेज ओपन करता है, उसी के अकॉर्डिंग वो उसको चेक करता रहता है वेबसाइट पे। कुकीज क्लाइंट साइड फाइल होती है जो कि वेबसाइट के थ्रू हम उस पर अपलोड करते हैं, दैट आर स्टोर ऑन द लोकल कंप्यूटर और कंटेन यूजर इंफॉर्मेशन, ठीक है। और ये एक्सपायर कब होती है, जब हर एक पेज का, हर एक एप्लीकेशन का एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि इतने समय तक उसने यूज नहीं किया तो वो बंद हो जाती है, उसी टाइम पे कुकीज एक्सपायर हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेशन। सेशन एक ऐसा वे होता है जो स्टोर करता है यूजर इंफॉर्मेशन को मल्टीपल यूजर रिक्वेस्ट के अगेंस्ट। ये उसको ट्रैक करता रहता है कि यूजर ने क्या एक्टिविटी की, क्या कौन सी एप्लीकेशन पे किया। अब ये क्वेश्चन ये आता है कि सेशन और कुकीज में फ़र्क क्या है। आपने देखा होगा, जैसे मैंने पिछली बार देखा, लिखा है कुकीज आर क्लाइंट साइड फाइल बट सेशन आर सर्वर साइड फाइल, ठीक है। नेक्स्ट, ये एक्सपायर कब होता है, ये एक्सपायर होता है स्पेसिफिक टाइम लाइन के पास। और ये एक्सपायर कब होता है, जब हम ब्राउज़र को बंद कर देते हैं या फिर वो एप्लीकेशन या फिर वो वेबसाइट लॉग आउट हो जाती है तब। एंड नेक्स्ट, थैंक यू फॉर दिस पार्ट 1। आप नेक्स्ट पार्ट देख सकते हो, यदि अभी नहीं आया तो मैं जल्दी उसको अपलोड कर दूंगा। और प्लीज़ शेयर एंड लाइक्स। थैंक यू।